हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं होम केयर क्या होता है। मैंने होम केयर और केयर होम के बारे में डिफरेंस बताया है, बट होम केयर की ड्यूटीज़ और होम केयर की सैलरीज किस तरीके से मिलती हैं वो नहीं बताया था मैंने। आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। होम केयर क्या होता है? होम केयर का मतलब होता है कि आप हर होम पर जाके पेशेंट की आपको देख रेख करनी है। मतलब you have to go to door, you have to visit door to door. So it's like आप सुबह निकले हो 7 बजे, समझ लो 7:30 का आपका कॉल है एक घर पे। मतलब जैसे एक घर पे जाना है, एक पेशेंट को देखना है, उसको डोर टू डोर में होम केयर में उसको कॉल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अब समझ लो, सपोज मैं ही कर रही हूँ, ऐसे समझ लो मैं होम केयर का जॉब कर रही हूँ। तो मेरी कैसे है, अभी सुबह 7 बजे की कॉल है, एक घर पे जाना है मुझे। पेशेंट को जो भी चाहिए, जो रेसिडेंट है उनके घर पे जाना है, और उनके घर पे जाके मुझे उनको खाना खिलाना है, जो भी ब्रेकफास्ट कराना है या तो नहलाना है। अगर पेशेंट जैसे यहाँ पे कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स पेशेंट बोलते हैं उनके लैंग्वेज में। कॉम्प्लेक्स मतलब जो बेड से उठ नहीं सकते, अदरवाइज नॉर्मल पेशेंट होते हैं। तो जो रेसिडेंट है, जो कॉम्प्लेक्स रेसिडेंट होते हैं, उन लोगों को जैसे अगर वॉशरूम लेकर जाना है या तो नहलाना है, बाथ वॉश देना है, वो सब उनको करना पड़ता है। केयर होम में, होम केयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट होम केयर में कैसे है, आपको वो जो पेशेंट्स जो है रेसिडेंट्स, वो मोस्ट ऑफ जगहों पे अच्छे मिलते हैं। मतलब डिपेंडेंट मिलते हैं, इंडिपेंडेंट मिलते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैड चेंज वगैरह ये सब सीन नहीं होता उसमें ज़्यादातर। और केयर होम में मोस्टली होता है, बट केयर होम में भी थोड़ा सिमिलर ही होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस में जॉब कर रहे हो। आपके पेशेंट्स कैसे हैं। तो दोनों का अगर काम देखा जाए तो सेम ही है गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है काम के बीच में। सो अभी जैसे मैं गई एक पेशेंट के घर पे, ठीक है। मेरी एक एक घंटे की कॉल है, ठीक है। तो अभी मैंने सुबह मेरी 7 बजे से मेरी 12 बजे तक, चलो 8 से 12 पकड़ लो, 4 घंटे की शिफ्ट है। तो मैं 4 घंटे की शिफ्ट में मैं, या तो फिर पकड़ लो सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक, 12 घंटे की शिफ्ट, ठीक है। 7 से 7 पकड़ती हूँ। तो मैंने अभी सुबह 7 बजे निकली, और मेरी 7:30 से 8:30 तक एक कॉल थी एक घर पे। 1 घंटा हुआ, 1 आवर का उसका पेमेंट मुझे मिलेगा। फिर उसके बाद मुझे दूसरे एरिया में दूसरा पेशेंट मिल रहा है, दूसरा रेसिडेंट के यहाँ पे मेरा दूसरा कॉल है दूसरे एरिया में। तो आपको जो भी आप बीच में जो आप ट्रैवलिंग का आपका खर्चा है, और प्लस आपका जो टाइम आप ट्रैवलिंग में डालने वाले हो, इसका पैसा आपको नहीं मिलता है होम केयर में। बट आप केयर होम में कैसे, आप एक ही जगह रहते हो, आप काम करते हो, तो आपको उसका पैसा मिलता है। लेकिन होम केयर में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो 2 घंटे, बीच में 1 घंटा ट्रैवल करके जा रहे हो दूसरे कॉल पर, दूसरे रेसिडेंट के घर पे। देन उनकी देखभाल वहाँ पे 1 घंटा हो गया, और फिर वहाँ से 1 घंटा निकल के अब फिर से आप 1 घंटा ट्रैवल करके तीसरे कॉल पर जा रहे हो। तो आपके टोटल 5 घंटे की ड्यूटी होती है। चलो तीसरा कॉल भी 1 घंटे का है, तो आपने 3 घंटा काम किया और 2 घंटा आपने ट्रैवलिंग में डाला। तो वो ट्रैवलिंग का पैसा आपको नहीं मिलेगा गाइस, जब तक, जिस टाइम से लेकर जिस टाइम तक आप एक रेसिडेंट के साथ रहते हो। चलो आपकी 7:30 बजे कॉल स्टार्ट हुई, 8:30 से लेके प्रॉपर 7:30 से लेके 8:30 तक, मतलब 1 घंटा जो आप पेशेंट के घर के अंदर गुजारते हो, उसी का पैसा आपको मिलता है होम केयर में। और बाकी आप जितनी भी देर आप बाहर घूम रहे हो, उसका पैसा आपको नहीं मिलता है। ये आप होम केयर में ज्वाइन करने से पहले ये आप ध्यान में रखो। और चलो आपने 5 घंटे में से 3 घंटा आपने जॉब किया और 2 घंटे आपने ट्रैवलिंग में डाले, वापस से बाकी के 5 घंटे पकड़ लो ऐसे, ठीक है। 5 घंटे, उसमें 3 घंटे, 6 घंटे हो गए, ठीक है। 10 घंटे तो आपके हो गए। 10 घंटे में से आपने 5 घंटा ट्रैवलिंग किया, और चलो 5 नहीं, 6 घंटा, 6 घंटा काम किया और 4 घंटा ट्रैवलिंग में गया। बचे 2 आवर्स है, उसमें से भी आपने 1 घंटा काम किया और 1 घंटा ट्रैवलिंग किया। तो 6-7 घंटे आपने जॉब किए, और बाकी के जो 5 घंटे थे वो आपके ट्रैवलिंग में चले गए।
तो गाइस आप 5 घंटे की सैलरी आप मिस कर रहे हो जब आप होम केयर में जॉब करते हो। लेकिन जब आप केयर होम में जॉब करते हो तो आपके साथ ऐसा नहीं होता है। आपको एक दिन का 120 पाउंड्स पूरा आपको सैलरी मिलता है। मतलब आप 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो। तो कोई कोई केयर होम ऐसे होते हैं जो 12 घंटे की सैलरी देते हैं। वो लंच का भी देते हैं, वो डिवाइड लंच का डिडक्ट नहीं करते हैं वो। लंच का भी सैलरी आपको देते हैं, ब्रेक की सैलरी भी आपको देते हैं वो लोग। ब्रेक की सैलरी नहीं डिडक्ट करते वो लोग। तो ब्रेक के भी पैसे ऐड करके 120 पाउंड्स टोटल एक दिन की सैलरी वो आपको देते हैं। तो गाइस ऐसे केयर होम में ऐसे होता है। और होम केयर में आपको डिडक्शन वहाँ पे है, और जितनी देर आप पेशेंट के साथ गुजारोगे उसी का पेमेंट आपको मिलेगा, बाकी का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। जो भी ट्रैवलिंग में आप जा रहे हो या तो बाहर जो वॉक करके आप दूसरे कॉल पर जा रहे हो, इसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप होम केयर में ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपका सैलरी कैसे है। जैसे 15 पाउंड किसी किसी को 15 पाउंड में मिलता है, तो आप सैलरी हाई सैलरी वाले जॉब्स देखो अगर होम केयर कर रहे हो, क्योंकि एटलीस्ट आपको एक दिन में 100 पाउंड तो कमाए। ऐसा कोई जॉब देखो गाइस। ऐसा नहीं कि जस्ट लाइक आप जॉब देख रहे हो लेकिन वहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं है और सब सैलरी डिडक्ट हो रही है। तो फिर अगर ऐसे डिडक्शन जैसे 10-12 घंटे में से अगर आप 7 घंटे ही कमा रहे हो, बाकी के 5 घंटे आपके वेस्ट हो रहे हैं, तो मे बी ये आपको मतलब यूके में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है गाइस। ऐसा लगता है वहाँ पे बैठ के यहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उतना कुछ खा ये नहीं है। पैसे है तो ही सब कुछ अच्छा है, अगर पैसे नहीं है तो लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ पर। तो कमाने से पहले, जॉब ज्वाइन करने से पहले आप देखो कि आपको कितने पाउंड आ रहे हैं मंथली, और उसको कैलकुलेट करो 30 डेज़ में। और टैक्स अपना निकालो कि कितना टैक्स कट सकता है अगर मेरी इतनी सैलरी है तो उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है, आपका रेंट कितना निकल रहा है, आपका फूड का एक्सपेंसेस कितना निकल रहा है। फिर उसके बाद जो सेविंग्स का क्राइटेरिया आता है उसमें सेविंग्स कितने बच रहे हैं। तो ये सब होने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, होम केयर ज्वाइन करना ठीक रहेगा, तो आप खुशी से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि आप सैलरी पे थोड़ा फोकस करो। बस यही बताना था आपको। एंड केयर होम का तो मैं बता चुकी हूँ आपको, और होम केयर का भी वैसे ही होता है। सैलरी वगैरह आपको एवरी फ्राइडे आपको सैलरीज आती हैं नॉर्मली। केयर होम केयर का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही है, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोसेस भी सेम ही है, बस जॉब थोड़ा अलग अलग है और कुछ नहीं है। तो गाइज अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करना, और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।